बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे आज के सबक का उन्वान है वाक़या शक़्क़ुस सदर, या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने मुबारक के चाक होने का मौजज़ा। ये मौजज़ा या ये वाक़या कब पेश आया, आज के दर्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम पिछले सबक का एक इआदा और ख़ुलासा कर लेते हैं कि पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा। तो गुज़िश्ता हमारा जो दर्स था उसका उन्वान था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबीला बनु साद में रवानगी और फिर वहाँ पर रज़ाअत या शीर ख़ारगी, या ये कहिए कि जैसे नौमौलूद बच्चे होते हैं वो वालदा का दूध पीते हैं, वो वाला वाक़या। इसके हवाले से हमने क़बाइल अरब का दस्तूर और उस दस्तूर का पस मंज़र पढ़ा। फिर हमने कबीला बनु साद और हज़रत हलीमा सादिया के बारे में पढ़ा। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया के यहाँ चले गए तो वहाँ पर हज़रत हलीमा के यहाँ किस तरह का बरकतों का ज़ुहूर हुआ, ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने कबीला बनु साद में जब नबी अलैहिस्सलाम रिहाइश पज़ीर थे, वहाँ हज़रत हलीमा सादिया के यहाँ रह रहे थे, उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के कुछ अहवाल पढ़े। फिर इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम बनु साद से मक्का वापस कैसे आए और फिर मक्का में किस तरह की वबा और बीमारी उन दिनों आई हुई थी और उसकी वजह से नबी अलैहिस्सलाम कैसे वापस बनु साद के बारे में वापस गए, इसके बारे में हमने गुज़िश्ता दर्स में तफसील से पढ़ा। तो आज का हमारा जो दर्स है उसका उन्वान है वाक़या शक़्क़ुस सदर, नबी अलैहिस्सलाम के सीना मुबारक चाक होने का वाक़या। ये वाक़या क्या था, इससे पहले इसके अल्फाज पर हमें गौर करने की ज़रूरत है कि शक़्क़ुस सदर का लफ्ज़ी मतलब क्या है। तो शक़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है फटना, चीरना या खुल जाना, और सदर का मतलब है सीना, यानी नबी अलैहिस्सलाम का सीना खुल जाने का मौजज़ा, सीना चाक होने का मौजज़ा। और नबी अलैहिस्सलाम के शक़्क़ुस सदर की कैफ़ियत क्या थी, ये शक़्क़ुस सदर इस नौइयत का हुआ था कि जिसमें ना नबी अलैहिस्सलाम को सीना खुलने और चाक होने की वजह से कोई तकलीफ़ हुई थी, और ना जैसे इंसानी कैफ़ियत उस पर गुज़रती हैं कि जब खाल और इंसानी जिस्म फाड़ा या खोला जाता है तो उसमें तकालीफ़ वग़ैरह होती हैं, ना नबी अलैहिस्सलाम पर इस तो नौइयत की कोई परेशानी और तकलीफ़ हुई, और ना इस शक़्क़ुस सदर के वाक़े के वक्त कोई आलात औज़ार वग़ैरह इस्तेमाल किए गए। यह ख़ालिस एक नबी अलैहिस्सलाम की करामत, नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलाम को दिया था, और इसके ज़रिए से, मौजज़े के ज़रिए से, इस करामत के ज़रिए से नबी अलैहिस्सलाम के दिल को अल्लाह ताला ने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया था और शैतानी असरात इससे गायब कर दिए थे। शक़्क़ुस सदर का वाक़या कहाँ पेश आया, तो जिस वाक़े का तज़किरा अभी हम कर रहे हैं ये नबी अलैहिस्सलाम के साथ कबीला बनु साद में, जहाँ नबी अलैहिस्सलाम शीर ख़ारगी के लिए गए हुए थे और एक मरतबा मक्का से वापस बनु साद तशरीफ़ ले आए थे, यानी उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 4 साल हो गई थी। उस वक्त ये वाक़या और ये नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा पेश आया था। लेकिन इतना नहीं है कि ये वाक़या सिर्फ़ एक मरतबा ही पेश आया। नबी अलैहिस्सलाम के साथ ये वाक़या मुहक्किकीन की राय के मुताबिक मुतअद्दिद मरतबा पेश आया, और कहा जाता है ये वाक़या कुल 4 मरतबा नबी अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। पहली मरतबा तो यही बनु साद के कबीले में नबी अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। दूसरी मरतबा जब नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 10 साल की हुई, जिसमें उमूमन बच्चे लहुल लअब की तरफ लगने लगते हैं, तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ ये मामला, ये वाक़या पेश फरमाया। फिर तीसरी मरतबा जब नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलने वाली थी, बिअसत के वक्त नबी अलैहिस्सलाम का दिल मुबारक असरार वही और उलूम इलाही का तहम्मुल कर सके, इसके लिए ये शक़्क़ुस सदर का वाक़या पेश आया। और फिर चौथी मरतबा जब नबी अलैहिस्सलाम मेराज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे और आलम मलकूत की सैर और तजल्लियात इलाही और आयात रब्बानी का देखने का मामला था, तब ये वाक़या पेश आया। तो कुल 4 मरतबा ये वाक़या
पेश आया। ये वाक़या क्या है, आइए इस मुकम्मल वाक़े को जानते हैं कि ये किस तरीके से ये वाक़या पेश आया था। तो इस वाक़े के पेश आने का ये है कि नबी अलैहिस्सलाम अपने रज़ाई भाइयों के साथ, जो हलीमा सादिया की औलाद थीं और उनके यहाँ शेरख्वारगी के लिए आए हुए थे, बकरियाँ चरा रहे थे, कि अचानक नबी अलैहिस्सलाम के एक रज़ाई भाई दौड़ता हुआ आया और हज़रत हलीमा सादिया को कहा कि 2 सफ़ेद कपड़ों वाले लड़के अफराद आए हैं और हमारे उस कुरैशी भाई यानी मोहम्मद को ज़मीन पर लिटाया हुआ है और उन्होंने उनका पेट चाक किया हुआ है और वो उसको कुछ सिलाई वगैरह कर रहे हैं। ये सारे के सारे अहवाल इन रज़ाई भाई ने आके नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा यानी बीबी हलीमा को दिए और उनको सारे के सारे अहवाल बता दिए। यकीनन हज़रत हलीमा सादिया बहुत ज़्यादा परेशान हुई और तफ़क्कुद अहवाल के लिए इन्होंने कदम बढ़ाया, यानी कि ये जो बच्चा कह रहा है कि आया वाकई कोई सच है या बचपने की बातें कर रहा है या इस तरीके से बातें कर रहा है। बहुत ज़्यादा वो दोनों वालिदा और हज़रत अबू कबशा जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और फ़ौरन ये दोनों भागम भाग वहाँ पर, जहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम अपने रज़ाई भाइयों के साथ बकरियाँ चरा रहे थे, ये दोनों परेशानी के आलम में वहाँ पर पहुँचे। तो नबी अलैहिस्सलाम को इन्होंने ऐसे देखा कि चेहरा मुबारक का रंग उड़ा हुआ है और नबी अलैहिस्सलाम की रंगत मुतग़य्यर है और तहय्युर और हैरानगी की कैफ़ियत में नबी अलैहिस्सलाम वहाँ खड़े हुए हैं। इन दोनों वालिदैन ने आकर नबी अलैहिस्सलाम को अपने से चिमटा लिया और नबी अलैहिस्सलाम को प्यार किया और प्यार भरे अंदाज में पूछा कि बेटा क्या वाक़या पेश आया हुआ था, आपके साथ क्या हुआ था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूरा का पूरा जो वाक़या पेश आया था वो ज़िक्र कर दिया कि मैं यहाँ था कि 2 सफ़ेद लिबास में पहने हुए अफराद आए और मेरे एक ने दूसरे से पूछा कि ये शख्सियत वही है, दूसरे ने इस बात में कहा कि हाँ बिल्कुल ये वही हैं। तो उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे पकड़ने के बाद मेरा सीना खोला इस तौर पर कि कोई तकलीफ़, अज़ियत, दर्द वगैरह नहीं हुआ और उन्होंने एक सोने का तश्त था जिसमें बर्फ़ भरी हुई थी, उन्होंने मेरा सीना चाक करने के बाद उससे दिल को निकाला और वहाँ से साफ़ वगैरह करके दोबारा लगा दिया। और मुझे नहीं पता कि वो जो चीज़ निकाल रहे थे, जो चीज़ तलाश कर रहे थे वो क्या थी, लेकिन बहरहाल उनको वो चीज़ मिली और उन्होंने उसको फेंक दिया। तो मालूम ये हुआ कि इस सारे का सारा वाक़या सुनने के बाद दाई हलीमा ने और जनाब अबू कबशा ने नबी अलैहिस्सलाम को प्यार किया और तसल्लियाँ देते हुए वापस अपने घर बनु साद में ले गए। तो ये वो वाक़या था जिसमें नबी अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक चाक हुआ और सीना मुबारक चाक करने के लिए जो अल्लाह ताला ने जो फ़रिश्ते भेजे थे वो हज़रत जिब्रील और मीकाईल अलैहिस्सलाम थे और जो तश्त वो लेकर अपने साथ आए थे, जो बर्तन था वो अनवार से भरा हुआ था और जिसमें बर्फ़ थी, ताकि गुनाहों का जो एक मैल कुचल है वो निकाल दिया जाए और शैतानी हिस्सा जो हर इंसान के अंदर होता है वो निकाल दिया जाए। फिर इसके सीने के बाद नबी अलैहिस्सलाम के दोनों शानों के दरमियान पीछे जहाँ पर दिल होता है उसके बिल्कुल आकब में नबी अलैहिस्सलाम के मोहर नबूवत लगा दी गई, यानी ये अलामत बता दी गई कि मुस्तक़बिल के जो नबी होंगे वो ये होंगे। ये सारे के सारे अहवाल, ये सारे के सारे वाक़यात देखकर बीबी हलीमा की परेशानी में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया। वो शुरू से ही नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत ज़्यादा हसास थीं, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा करती थीं, उनके यहाँ जो बरक़ात का ज़ुहूर हुआ था उस पर गौर करती थीं। लेकिन जब ये वाक़या पेश आया तो उन्हें हज़ारहा अंदेशों ने घेर लिया कि कहीं इस बच्चे पर कोई दूसरी मखलूक हमला करने की तैयारी ना कर रही हो, कहीं इस पर जिन्नात और औहाम वगैरह तारी ना हो जाएँ, लिहाजा उनकी परेशानी बहुत बढ़ गई। तो बीबी हलीमा ने अपनी परेशानी दूर करने का फ़ैसला किया और इस सिलसिले में उन्होंने अपने शौहर यानी अबू कबशा से मशवरा किया कि हमें इस बच्चे को वापस दे देना चाहिए और अबू कबशा ने भी इस बात में साथ दिया हलीमा का। लिहाजा ये रातों रात नबी अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का वापस आ गए। जब यूँ अचानक नबी अलैहिस्सलाम वापस मक्का आ गए और दाई हलीमा इनको लेकर आ गईं तो नबी अलैहिस्सलाम की जो हकीकी वालिदा थी हज़रत आमिना, उन पर हैरतों के पहाड़ टूटने लगे कि कल तक दाई हलीमा बड़ी मुसिर थी, इनका बड़ा इसरार था कि नबी अलैहिस्सलाम को मक्का के बजाय बनु साद में रहना चाहिए, क्योंकि वो असल वजह तो उसकी वही थी कि दाई हलीमा जो बरक़ात का ज़ुहूर नबी अलैहिस्सलाम की सूरत में देख चुकी थी और मक्का में उन दिनों वबा थी। दाई बीबी आमिना ने कहा कि कल तक तो तुम उस वबा से और बीमारी से बहुत ज़्यादा डर रही थी कि उसका अंदेशा है कि कहीं मोहम्मद को ये ना लग जाए, और आज तुम्हारे अहवाल बिल्कुल ही बदल गए, इसकी क्या वजह है।
तो अब बीबी हलीमा जो थी वो मजबूर हो गई और उन्हें बताना पड़ा कि मुझे इस बच्चे की जान का अंदेशा है, मुझे कुछ अहवाल इस तरह के मालूम हुए हैं कि मुझे लगता है कि कहीं इस पर कुछ दूसरे अ, जिन्नात वग़ैरह के असरात ना हो जाएँ। ये सुनकर बीबी आमिना जो थीं वो मुस्कुरा दीं और उनकी नज़रों में वो सारे के सारे मनाज़िर घूम गए जो नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से क़ब्ल से लेकर पैदाइश के बाद तक उनके सामने आते रहे थे। लिहाज़ा उन्होंने बीबी हलीमा को न सिर्फ़ तसल्ली दी बल्कि उनको एज़ाज़ व इकराम के साथ वापस लौटाया और नबी अलैहिस्सलाम को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। यूँ नबी अलैहिस्सलाम बनु साद से 4 साल की उम्र में वापस आ गए और अपने आबाई शहर यानी मक्का मुकर्रमा में रिहाइश इख्तियार कर ली जो इनके आबा व अजदाद का इलाका था। और इसी के साथ नबी अलैहिस्सलाम को अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ बकिया ज़िंदगी गुजारने का जब तक वो हयात रहीं मौका मिला। और इससे पहले नबी अलैहिस्सलाम अपनी रज़ाई वालिदा के साथ रह रहे थे। अब नबी अलैहिस्सलाम को मौका मिला कि अपनी हकीकी वालिदा के साथ ज़िंदगी गुजारें। यहाँ पर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का दर्स वाक़या शक़ सदर मुकम्मल हो जाता है। रुख़्सत से पहले एक मरतबा फिर हम अपने इस सबक का इआदा कर लेते हैं कि आज के सबक में हमने क्या पढ़ा। तो आज के सबक में हमने सबसे पहले शक़्क़ु सदर का लफ्ज़ी मतलब और इसका इस्तिलाही मतलब जाना। फिर हमने शक़्क़ु सदर की कैफ़ियत पढ़ी कि उस सीने मुबारक नबी अलैहिस्सलाम का जो चाक हुआ था वो औज़ार के ज़रिए चाक हुआ था या इशारे के ज़रिए से चाक हुआ था, दर्द हुआ था, खून निकला था, ये सारी बात हमने की। फिर हमने ये पढ़ा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक कब चाक हुआ, कहाँ चाक हुआ और कितनी मरतबा चाक हुआ। और इसके बाद हमने शक़्क़ु सदर का मुकम्मल वाक़या इब्तिदा से इंतहा तक जाना। फिर शक़्क़े सदर के बाद हमने मोहर नबूवत के बारे में पढ़ा कि नबी अलैहिस्सलाम के दोनों कांधों के दरमियान नबूवत की मोहर भी ज़ब्त की गई थी शक़्क़े सदर के बाद। फिर शक़्क़े सदर के बाद के कुछ अहवाल जिसमें बीबी हलीमा का परेशान होना और परेशान होकर इनका मक्का आना और मक्का आने के बाद इनका बीबी आमिना को नबी अलैहिस्सलाम को सौंप देना और नबी अलैहिस्सलाम का अपने आबाई शहर में रिहाइश इख्तियार करने के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।